नमस्कार दोस्तों, क्या 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरने में आपको भी हो रही है समस्या? अगर हां तो आयोग ने जारी कर दिया है औपचारिक नोटिफिकेशन, जिसमें आयोग ने कहा है कि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इस गलतियों को आप ना करें, अन्यथा आप अपने फॉर्म में जो गलत जानकारियां दी गई है उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आखिर आयोग ने क्या बताया है, आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो 71वीं बीपीएससी फॉर्म को लेकर के आयोग का ऑफिशियल नोटिस, क्या ये गलती आप भी कर रहे हैं? तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहले आखिर आयोग ने क्या बताया है। तो आयोग ने बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ओटीआर से रिलेटेड बातों को लेकर के कुछ समस्याओं का समाधान दिया है। हमने आपको कुछ दिन पहले भी इस वीडियो में बना के बताया था कि क्या क्या समस्याएं आ रही है बच्चों को, और उन बच्चों को लेकर के आयोग ने भी ऑफिशियल नोटिस दिया है। आयोग बता रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधी आवश्यक सूचना, इसमें आयोग आपको बता रहा है कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आप बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं या किसी भी अन्य परीक्षा जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, तो उसके लिए आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। इसके तहत आयोग ने बोला है कि उसको ईमेल, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ओटीआर एवं आवेदन संबंधी वितरण अंकित किए जाने के कारण जो विभिन्न समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के बारे में उनको जानकारी मिली है। उस पे आयोग बता रहा है कि उन अभ्यर्थियों द्वारा उल्लेख की गई समस्याओं का आयोग द्वारा संज्ञान किया गया रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिशा निर्देशों का अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रकार से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, और यही कारण है कि अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। आयोग बता रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले वेबसाइट पर गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट नाम का एक कॉलम है। उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन और यूजर मैनुअल, जब आप फॉर्म भरिएगा तो ये दोनों चीजें आते हैं, उसको एक बार खुद से आप पढ़िए। आयोग यह भी बोल रहा है कि आप अगर साइबर कैफे से फॉर्म भरवा रहे हैं तो मत भरवाइए। बस साइबर कैफे कर्मियों के भरोसे अपना ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो यह गलत आप कर रहे हैं। इसके कारण आवेदन में सही रूप से सामान्य जानकारी भी ठीक से अंकित नहीं की जाती है एवं अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो समय लेकर के फॉर्म आप लोग आसान से खुद से अच्छे तरीके से भरिए। आयोग यह भी बता रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव देता है कि ओटीआर एवं आवेदन के विवरण अंकित किए गए पूर्व आवेदन करने की प्रक्रिया संबंधी जो दिशा निर्देश है उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से, जो यूजर मैनुअल है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और सभी जानकारियां बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें और एक बार वेरीफाई करें, उसके बाद फाइनल सबमिट करें। क्योंकि आयोग बता रहा है कि ओटीआर करने के क्रम में भरे गए विवरण तथा अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या एवं जन्म तिथि में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई है तो हो गई, इसका कोई प्रावधान नहीं है। और आयोग ये भी बोल रहा है लास्ट में एकदम बोल्ड लेटर्स में कि उक्त विवरणों को भरी गई कोई गलतियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा, अभ्यर्थी नहीं। और एटलीस्ट आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपसे आयोग इतना उम्मीद करता है कि आपको कंप्यूटर चलाने आए, अपना आप फॉर्म खुद से भर लें, इतना तो आयोग आपसे उम्मीद करता है। और अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, ठीक। और यह भी बोल रहा है कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉर्म भरने के डेट में विस्तार नहीं किया जाएगा एवं संशोधन का विकल्प दे नहीं होगा। यह आयोग ने क्लियर कट बोला है। यानी कि अब जो है फॉर्म को आप एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है डेट को। साथ ही साथ आयोग ने यह भी कहा है कि उसका जो एक्सटेंशन है वो इस बार आयोग नहीं करेगा। इसके अलावा ओटीआर के लिए आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी किया था। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम ओटीआर कहते हैं, आप सबको पता है कि बीपीएससी ने अपना वेबसाइट चेंज किया है। आप जब जाएंगे बीपीएससी के वेबसाइट पे तो यहां देखिए मैंने खोल ही रखा है, तो यहां पे आएगा क्लिक फॉर टू विजिट अ न्यू वेबसाइट। तो आप अपने न्यू वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहां पे आपके समक्ष जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां पे आप आइएगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप बढ़ेंगे तो यहां पे आपको सारी जो नया वाला वेबसाइट है यहां पे आपको नजर आ जाती है। तो आपको नए वेबसाइट पे जाना है, तो इसीलिए आयोग ने ये चीज को क्लियर कर रखा है कि भाई सारे बच्चों को, जो हम कह सकते हैं कि सारे बच्चों को हम यहां देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन यहां है ना, देखिए यही चीज हम बता रहे थे। जनरल इंस्ट्रक्शन यूजर मैनुअल है, इसको क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और यहां पे आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये इस कॉलम पे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आयोग ने अगर अपने वेबसाइट पे ये भी कहा है कि सारे बच्चे नई यूटीआर करेंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, और साथ ही साथ जो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे
और भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन हेतु ओटीआर की अगर हम लोग बात करते हैं ही मान्य होगा। और ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं होगा, यह केवल आवेदन से जानकारी एकत्र करना होगा और डायरेक्टली फिर आप ओटीआर से भर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ओटीआर पंजीकरण की अनुमति नहीं है, इससे आपका आवेदन अस्वीकृत रद्द हो सकता है, तो इसको आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अच्छे तरीके से भर के कीजिए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पहुंचने के लिए अभ्यर्थी इस वेबसाइट का जो नया वाला वेबसाइट है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन है डिजी लॉकर अकाउंट के लिए भी, तो इसको भी आयोग बोल रहा है कि ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर अकाउंट उपलब्ध है वो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट देते हुए साइन इन करना होगा। अगर आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और डिजी लॉकर का कंसेंट देना होगा, यानी कि आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आवेदक के पहले डिजी लॉकर पर दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं तो एक्सेस दी है तो वो सीधे वहां से उन दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं। यदि आवेदक डिजी लॉकर को पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस नहीं करना चाहता है तो ब्राउजर बैक करके क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा और लॉगिन क्रेडेंशियल करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे। इसके अलावा इस प्रकार से चीजों को आप यहां पे दे सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर्म को आराम से पढ़िए भरिए, क्योंकि गलतियां अगर हो गई तो यह समस्या आपके लिए बहुत गंभीर हो जाएगी, सारी मेहनत रखी की रखी रह जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई देखिएगा यहाँ पे यूजर मैनुअल है और जनरल इंस्ट्रक्शन का एक अलग से पीडीएफ दिया है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बड़ा शानदार तरीके से ओटीआर से जुड़ा हुआ सारा जानकारी इसमें दिया है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है, तो यूजर मैनुअल में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक वेबसाइट का करके बता रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कैसे क्या भरना है, तो तमाम तरह की चीजें जो है यहाँ पे आपको बता रखा है। तो इस फोटो को एक बार आप देखते हुए अपनी जो फॉर्म को फिलअप करना है इसको आप इसको यहाँ से फिलअप कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को मैं समझा पाने में बुझा पाने में सक्षम रहा हूंगा। अब इतने सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका माथा पच्ची अगर खत्म हो गया हो तो आपकी तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और अगर आप में से कोई भी जन खुद से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप में से कोई भी जन अगर अपना सेल्फ स्टडी खुद से नहीं कर पा रहे हैं और तलाश में है किसी बेस्ट कोर्स की, तो स्टडी IQ से बेस्ट कोर्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आना है। हमारे कोर्स में क्या खास बात है तो आपको बताते चले, इसके ऐप या वेबसाइट पे आप करके आप 71वीं BPSC का लाइव क्लास कोर्स क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको बताते चले तो यहाँ पे आप PDF में इसके प्रोस्पेक्टिव को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाय नाउ पे आइएगा। हमारे इस कोर्स में हम आपको बताते चले कि लाइव क्लासेज है, 400 प्लस घंटे के आपको सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करके दे दिया जाएगा 400 प्लस घंटे में। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, सब कुछ दे दिया जाएगा। और यह प्राइस कितना में पड़ेगा तो यह पड़ेगा 4499 में। तो आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, इसके अलावा इस कोर्स में आपको ग्रुप मेंटरशिप मिलता है, जो कि एक मेंटर होगा। कहीं आपका सब्जेक्ट कुछ कमजोर हो या कुछ समस्याएं हो तो यह मेंटर आपको बता करके, समझा करके, बुझा करके क्या प्लान करना उस सब्जेक्ट का यह बता देगा। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल आपको मेंटरशिप मिल जाता है और इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। पूरे के पूरे 2.5 महीने में हम लोग प्रीलिम्स का पूरा कोर्स करा देंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो आपको क्या नजर आएगा तो क्रक्स इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का नजर आ जाता है। आपको में तमाम तरह की चीजें जो है इसमें आपको मिल जाती है। PDF फॉर्म में मिल जाता है, क्लास नोट्स मिल जाता है, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है। तो स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाकर के आदि लाइव कोड लगा करके 4499 में आप इस बैच को इनरोल कीजिए, परचेज कीजिए। इसमें बिहार स्पेशल मैं ही पढ़ाऊंगा पूरे शानदार तरीके से। अगर आपको देखना हो तो 10 बजे वाली मेरी यूट्यूब की क्लास उसको देख करके समझ सकते हैं कैसा मैं पढ़ाता हूं और हमारी पूरी टीम कैसा पढ़ाती है। और इस कोर्स में आप इस कोड को लगा के इन्वॉल्व होइएगा तो मेरी तरफ से एडिशनल आपको मेंटरशिप भी इसमें मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।